हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, 12 जून 2022 को यूपी पीसीएस के द्वारा प्रीलिम्स 2022 एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। इस एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट एंड जनरल स्टडीज़ सेकंड। गाइस, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का जो आंसर की है वो मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपसे जनरल स्टडीज़ के सेकंड पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा। गाइस, ये सेट सी है, यूपी पीसीएस 2022 का सीरीज़ सी है, जिसका मैं इसमें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और इसमें आपका सी सेट इसे बोला जाता है, सी सेट भी बोलते हैं इसको। इसमें आपसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इत्यादि के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हिंदी से होती है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। ऑप्शन है पहला, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। दूसरा है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तीसरा है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। और चौथा है, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो गाइज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। वी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो देखिए, इसमें जो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा लब्ध प्रतिष्ठ। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इसके लिए एक शब्द लिखना है आपको। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। ऑप्शन आपके दिए हैं प्रत्युक्त, विब्रति, तीसरा है प्रत्युत्तर, या फिर दी है प्रत्युच्चार। तो गाइज, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा वह रहेगा प्रत्युत्तर। थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इनमें से अरण्य का पर्यायवाची क्या है? आंतार, कांता, आभारी, कांतार, शस्य, या फिर कुलीन। तो देखिए, अरण्य मीन्स होता है वन यानी जंगल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है अरण्य का पर्यायवाची शब्द ये कांतार होगा। ठीक है, 4 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द कौन सा है? श्रीयुत, सम्राट, श्रीमान, या फिर परिषद। तो देखिए, यहाँ पर जो श्रीयुत है ये करेक्ट लिखा है, श्रीमान भी करेक्ट लिखा है और परिषद भी करेक्ट लिखा है, लेकिन ये सम्राट है, यहाँ पर ये जो हलंत है टाम है ये नहीं होना चाहिए था। बिना हलंत के ही सही होता है ये सम्राट। तो गाइस, 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? यानी असंगत युग्म को यहाँ पर चुनना है। पत्र, पर्ण। देखिए, यही फर्स्ट ऑप्शन है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पत्र, अब ये पर्ण, ये तत्सम तद्भव नहीं होते हैं। ठीक है, चक्र का चक्का बिल्कुल सही है, छत्र, छत बिल्कुल ठीक है, चैत्र का चैत ये भी सही है। तो गाइज, यहाँ पर जो 6 का ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आपसे 11 तक ये गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। कैसा बन गया? पाखंडमय। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कभी कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का कैसे उपयोग करते हैं? खुलकर। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है अथवा नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह से प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज में हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुँह में कुछ और मन में कुछ वाली बन गई है। तो गाइस, देखेंगे इस गद्यांश के आधार पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुँह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? तो गाइज, यहाँ पर 7th का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ना कि ए। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इस गद्यांश, देखिए तो ये जो गद्यांश ये हमारा पाखंड और आधुनिक जीवन की सत्य पर आधारित है, इसलिए 8 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। पूरी निष्ठा से, आवश्यकतानुसार, या फिर खुलकर या सरलता से। देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर अंडरलाइन किया था खुलकर। देखिए, हम छलने की कला कैसे प्रयोग करते हैं? तो पूर्ण रूप से खुलकर करते हैं। यहाँ देखेंगे छलने की कला का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, छलने की कला का उपयोग जो हम खुलकर करते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? किस चीज़ को हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है? तो ऊपर जो देखा था हमने पैराग्राफ, इसमें पाखंड और दिखावा ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। 10th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्यों करते हैं हम प्रकट? तो देखिए, इसका एकमात्र रीजन है ऑप्शन नंबर डी,
पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, इसलिए हम उसके प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं। 11 का डी ऑप्शन आप लगाएंगे, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो देखिए, लिखना, जीना और ये चलना, ये प्रेरणार्थक नहीं होती, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है इसमें, यानी दिलवाना। जैसे हम तुमको सिलेक्शन दिलवाएंगे, तो यहाँ पर दिलवाना जो है हमारे माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रेरणार्थक है ये हो जाएगी दिलवाना। 12th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखिए, जो पश्चिमी हिंदी है इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। 13th का ई ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होता है? तो देखिए, जो आदर्शिका, इसका जो तद्भव शब्द होता है ये तत्सम है, और ये इसका तद्भव हो जाएगा आदर्श। 14th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है अविकारी शब्द नहीं है। देखिए, अविकारी शब्द कौन होते हैं? जिनमें आप परिवर्तन ना कर सकें, ठीक है, और विकारी शब्द में आप परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है, तो विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। बाकी जो चार होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय और संबोधन, ये होते हैं हमारे क्या? अविकारी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी जाएगा, क्योंकि हमसे अविकारी नहीं है ये पूछा गया, इसका मतलब क्या? विकारी शब्द पूछा गया है, जो कि सर्वनाम है। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है? तो देखिए, पतंग का अर्थ क्या नहीं है ये बताना है। तो देखिए, पतंग मीन्स पक्षी भी होता है, पतंग मीन्स नाव भी होता है, हाँ, पतंग मीन्स चंग भी होता है, लेकिन पतंग का मतलब बादल नहीं होता। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा 16th का, ये जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना है। दूध एक तद्भव शब्द है, ठीक है, यहाँ पर ये तद्भव है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। आम भी तद्भव है, हाथ भी तद्भव है, लेकिन जो कास्ट है ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं। 17th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किन्नर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कित प्लस नर नहीं होगा। कित किन प्लस नर बिल्कुल नहीं। किम प्लस नर, जी हाँ, किम प्लस नर ये सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन। 18th का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, यानी तालु से नहीं बोला जाता? तो देखिए, चा, छा, जा, झा, या, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये हमारे तालव्य वर्ण होते हैं, ये तालव्य हैं। लेकिन जो का होता है ये कंठव्य होता है, ठीक है, कंठ होता, कंठ से बोला जाता है, का, खा, गा, घा, अंगा। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ये बी जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। इनमें से मुहावरे और उसके अर्थ को सम्मिलित करना है आपको। तो यहाँ पर जो 20 है इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दा, सा, घा, गा का आ, अन, घा का बा, कैसे मिलाएंगे एक बार मिलाकर देख लेते हैं। तो देखिए, छाती फटना, छाती फटने का क्या जाएगा? बहुत अधिक दुख होना। छाती लगाना क्या होता? तो आलिंगन करना हो जाएगा। और छाती उमड़ना यानी कि प्रसन्नता से फूलना समाना, और छाती पर सांप लौटना ये हो जाएगा आपका ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। तो देखिए लीजिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखते हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक आपको इंग्लिश का एक पैसेज दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाने हैं। फिलहाल मैं पैसेज को पढ़ दे रहा हूँ और इसकी जल्दी से हम आंसर लगा लेते हैं। सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इफ देयर इज अ स्ट्राइक in a vital industry, the whole community suffers, ठीक है, the whole community suffers. I am not arguing that the right to strike should be abolished, definitely I am only arguing that if it is to be preserved it must be for regions concerned, ठीक है, ये आ सकता है आगे, concerned with this particular matter and not on general grounds of personal liberty. In a highly organized country there are many activities which are important to everybody, ठीक। नेक्स्ट, एवरीबडी एंड विदाउट विच देयर वर वुड बी वाइड स्प्रेड हार्डशिप। चलिए देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। इन द लाइट ऑफ द पैसेज, इफ देयर इज अ स्ट्राइक इन अ शॉप फैक्ट्री इट मे बी व्यूड एज, ठीक है, यदि किसी शॉप फैक्ट्री में स्ट्राइक होती है तो देखिए इसको किस तरह से देखा जाएगा। तो ऑब्वियसली इट विल बी अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, ठीक है, गहराई से सोचने वाली बात हो जाएगी। 21 का यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आ स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, जनरल स्ट्राइक को जनरली किस तरह से देखा जाता है? तो देखिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इस तरीके से देखा जाता है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट एक्सप्रेस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का वेस्ट एक्सप्रेशन बताना है आपको। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा, इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी द इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर
ये भी नहीं होगा इसका, ठीक। अगला देखें क्वेश्चन, जो ऑप्शन है हमारा, इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डेफिनेटली यदि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मतलब मेंबर्स होते हैं जितने भी, वो सब एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, द फ्रेज दिस पर्टिकुलर मैटर्स रेफर्स टू। देखिए जो दिस पर्टिकुलर मैटर्स है ये किसको रेफर कर रहा है, ये आपको बताना होगा 24 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, द सफरिंग ऑफ द स्ट्राइक्स, यानी स्ट्राइक से कौन कौन लोग सफ़र करते हैं, ठीक। 24 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। 25 देखेंगे, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन डेट, ठीक है, ऑथर का ओपिनियन क्या है ये बताना। देखिए स्ट्राइक्स मे बी देयर इन द स्ट्रेस इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड। देखो स्ट्राइक आप कर रही है पर जो सामान्य लोगों के अच्छे के लिए हो, भले के लिए हो, इस सोच के लिए करिए, ठीक है। तो 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन है, समवन स्ट्रेंज और अनयूजुअल इज इन एन अम्यूजिंग वे इज नोन एज। मतलब कोई व्यक्ति है जो स्ट्रेंज है और अनयूजुअल है, ठीक है, लेकिन वो अम्यूजिंग है, आश्चर्यचकित करने वाला है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कहलाते हैं जैनी। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ। देखिए सॉल्ट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का सॉल्ट, यहाँ पर आप सेंस लगाएंगे तो ये होता है अ वेरी गुड पर्सन, आ यूजलेस पर्सन, आ सेल्फिश पर्सन, या फिर आ ड्राई पर्सन। तो देखिए 27 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा, अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, यानी सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जैसे वो बंदा बिल्कुल सॉल्ट ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो 27 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस। यहाँ पर करेक्ट प्रोपोजिशंस बननी है आपको। तो देखिए जो जूनियर होता है, सीनियर होता है, सुपीरियर होता है, इनके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ही इज सीनियर टू। अब यहाँ पर तो टू में दो ऑप्शन सही हैं, ए और डी। अब आगे हम देखेंगे सर्विस, इनमें सर्विस के साथ इनका प्रयोग होगा या फिर बाय का। तो यहाँ पर जो इन है ये यहाँ पर प्रयोग होगा, सर्विस के साथ इनका प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 28 का करेक्ट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ट। गलत तरीके से स्पेल्ट कौन सा हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज एक्सेलरेट बिल्कुल ठीक है, एक्सीड भी सही है, एसेसरी भी सही है, लेकिन जो एफसिस है इसमें एक एस और ऐड होता है, इसलिए 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम, ठीक है, डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछना है, मीनिंग बताना है कि क्या होता है डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स। तो देखिए किसी के आप मतलब कोई आप हमेशा किसी को देखते हैं और कुछ ना कुछ उसे बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं, तो यानी इसका मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना। तो ये जो 30 क्वेश्चन है, 30 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, क्रिटिसाइज करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, फिल इन दी ब्लैंक्स। अगेन आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, प्रॉपर कंजंक्शन यहाँ पर लिखना है। शी मस्ट बी, वह अवश्य रोएगी, सी विल डाई बिकॉज वह मर जाएगी, ठीक है, वह मर जाएगी इसलिए वह अवश्य रोएगी, ठीक है। यहाँ देखेंगे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बिकॉज, 31 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, पॉइंट आउट द सिनोनिम ऑफ डिलापिडेटेड। इसका अर्थ क्या होता है। देखिए डिलापिडेटेड का जो अर्थ होता है ये होता है ब्रोकन, टूटा हुआ, ठीक है। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 33, देखते हैं, four pairs of the numbers are given of the which three are alike and one is different। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, संख्याओं के 4 युग्म दिए हैं जिनमें से 3 तो एक समान है लेकिन एक अलग है। अब जो अलग युग्म है वो हमको चुनना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब, तो 243 है, ये 9 से डिविजिबल है डेफिनेटली, ये 75 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है, और 363 भी 11 से विभाजित है, लेकिन जो 108 है ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 33 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं होता है। तो देखिए निर्णय लेने में जो हमारा प्रदीपन होता है ये इसका चरण नहीं होता है। थोड़ा हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। इंग्लिश में लिखा है इल्यूमिनेशन, यानी जो हम अपने दिमाग में जो धारणाएं बनाते हैं, ठीक है, वो ये सब नहीं आता है, तो ये इसका क्या होता है, चरण नहीं होता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको लुप्त अक्षर बताना है। वी, जी, एन, डी, जे, आर और जी, एन, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए आप जानते हैं कि वी 2 रहता है, जी 7 रहता है, और एन कितना रहता है, एन 14 रहता है, डी 4 रहता है, जे कितना रहता है 10, जे 10 रहता है, और आर रहता है 18, ठीक। आगे देखेंगे जो जी की बात करें तो जी 7 रहेगा।
और n रहता है कितना, L12 N14, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 4 आने में 2 ऐड कर रहे हैं, 4 से आने में 3 ऐड कर रहे हैं। इसी तरह 7 से यहाँ जब आ रहे हैं 10 पर तो कितना 3 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आ रहे हैं तो 4 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 14 से 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे 5, यानी अगर 14 इसमें हम 18 में 5 करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब 23 पे कौन सा लेटर होता है, डेफिनेटली होता है W। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज W, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर आपको P और Q का अनुपात दिया है, इनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है, तो P और Q के मान ज्ञात करने हैं। देखिए जब इनके हम वर्गों का अंतर निकालेंगे तो 36x² माइनस के 5x² इक्वल टू 99 आएगा। 36 में से कितना 25 घटाएंगे, 5 नहीं 25 हो जाएगा, 25 को लाएंगे तो 11x² बचेगा इक्वल टू 99। अब x² बराबर क्या आ जाएगा 9, और x की वैल्यू इधर पे क्या आ जाएगी 3। p का मान पूछा है तो p कितना है हमारा 5, रेशियो एट 3 × 15, यानी कि 36 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं होती है। तो देखिए जब हम कोई भी संचार करते हैं किसी भी तरह का, तो वहाँ पर अनुनयन हो सकता है, दृढ़ता हो सकती है और प्रहसन भी हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह के पारस्परिक संचार में आक्रामकता का कोई भी स्थान नहीं है। तो 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। समूह निर्णय लेने में डेल्फी टेक्निक का मुख्य रूप से इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, आमने सामने वाला संचार, यानी जो ग्रुप डिस्कशन होता है जो हम करते हैं, तो ये डेल्फी टेक्निक की मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि गोल्ड को कूट भाषा में होम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और सन्स को करते हैं हम टूट से, तो हमें कॉर्ड को किस तरह से प्रदर्शित करना है ये बताना। देखिए यहाँ पर जी से एच तक जाने में एक ऐड कर रहे हैं, ओ को सेम रखेंगे, एल के बाद +1 करेंगे और डी के बाद +1 करेंगे, यानी जो हमारा ओ है वो सेम रहेगा, तो कॉर्ड में ओ तो सेम रहेगा, सी से डी हो जाएगा, आर से एस हो जाएगा, एंड डी से ई। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख लेते हैं। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है। दूसरा देखेंगे, दूसरा बोल रहा है कि क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है। अब हमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प है यहाँ पर। देखिए 40 का करेक्ट ऑप्शन केवल एक ही रहेगा, सॉरी ए रहेगा, जिसमें दोनों ही प्रासंगिक हैं, ठीक है, ए और दो दोनों ही प्रासंगिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 41, यदि 1 2 ये संख्या दी है, इसका अर्थ क्या है, टर्मिनेशन है, तो इसमें हमें बनाना है कि 6 7 1 5 8 का अर्थ क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए, नेशन, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, सीधे सीधे इनको डिनोट किया गया है, उससे आप नेशन बना सकते हैं। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित हैं। आपको बताना है कि यदि सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। देखिए यहाँ पर 2 वर्ण हैं जिनकी स्थिति नहीं बदलने वाली है। आप इजोती से देखेंगे तो 5 10 15 20 और 25, टी और वाई, ये जो 2 वर्ण ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, केवल वाई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन वाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। देखिए अभाज्य संख्या आप जानते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, जो 10 आपको लिख लेनी है। इनको जब आप माध्यिका फाइंड करेंगे तो इनका करेक्ट जो ऑप्शन जाएगा बी, 43 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। तर्कसंगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण कौन सा होता है। देखिए जब भी हम तर्कसंगत निर्णय लेते हैं तो हम लास्ट में जो सर्वोत्तम विकल्प होता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसका चयन करते हैं। 44 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। देखिए इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है आपको। 45 को क्या करना है, आप दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए या सब्सट्रैक्शन कर लीजिए दोनों का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका सही आंसर निकाल पाएंगे क्वेश्चन नंबर का 45 का सी। दूसरा इसका एक मैं शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ, यदि आप इसको वैल्यू रख के भी करेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 7 वैल्यू रखते हैं, तो 7 गुणा 2 करेंगे, यहाँ 200 में मानेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, 827 से ज़्यादा हो रहा ना। इसी तरह यदि हम 5 से गुणा करेंगे तब भी हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट वैसे भी हो गए। अब आपको एक बार ट्राई कर लेना है इसको, यदि इससे आ जाता है तो इससे आना ही है, यही सही हो जाएगा, अदरवाइज आप ये लगाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है, ये सी जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46। किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है। कथन है आपका, धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। निष्कर्ष देखेंगे, लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे। केवल 2 अनुसरित होता है, यानी कि धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47।
दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। विषम को चुनने का यहाँ पर बताना, देखिए एल होता है 12, इसका जो होता है नंबर, और पी का होता है 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसी तरह जी एन 7 को ऐड करने पर 17, ए और जेड को 7 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन सी और ई को ऐड करेंगे तो 8 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 48, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? तो 48 का देखिए यहाँ पर आपको सीधा लगाना है 30%, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 की बात करते हैं, यदि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, आप निम्नलिखित में से पहले किस स्थिति को संभालेंगे? ए ऑप्शन है आपका चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे, जब ऊपर हवा के मध्य में था तो टूट गया। दूसरा, मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में एक कचरे के डब्बे में आग लगी है। 2, निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है। नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा था। गाइस देखिए यहाँ पर सी और डी तो होने नहीं वाले, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे ए और बी की, तो देखिए चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे, अब हवा के ऊपर टूट गया तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस अधिकारी हो या कुछ भी हो, जब टूट गया और वो मध्य हवा में है तो आप उसको ना रोक सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जो गिरना है उससे वो गिर के रहेगा। दूसरा, मुख्य तंबू पवेलियन के बगल में आग लगी है कचड़े के डिब्बे में। देखिए आग आपको आप आग को फैलने से बचा सकते हैं। अभी वो कचड़े के डिब्बे में है, ज़्यादा दूर नहीं फैली है, तो आप इसमें अपना जो है इस परिस्थिति है उसको संभाल सकते हैं, ये वाली परिस्थिति को। 49 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है? तो गाइज आप जानते हैं भाषा बाधा डालती है। यदि आप दो लोग हैं और आपको विभिन्न लैंग्वेजेस आती हैं, यानी आप सेम लैंग्वेज नहीं बोल पाते, तो प्रॉब्लम होगी। शोर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रभावी संचार में, संस्कृति भी करती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें रंग, तो रंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि एक व्यक्ति ब्लैक है, एक वाइट है, तो दोनों बात कर सकते हैं, सेम लैंग्वेज जानते हैं, तो रंग का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, 50 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं होती है? समस्या को हल करने की विशेषता क्या नहीं होती है? समस्या स्थिति का संगठन करना, समाधान की जटिलता, समस्या का आकार, या फिर समस्या की समानता। 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो समस्या की समानता होती है, ये सिमिलरिटी ऑफ प्रॉब्लम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 51 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण निहित होते हैं? तो देखिए सुनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें टोटल 4 चरण निहित होते हैं। ठीक है, इसका 52 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, कुछ चूहे बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। निष्कर्ष यहाँ दिया गया है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर जो सही विकल्प लगाना है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 का, 1 मिनट। 53, क्वेश्चन नंबर 53, आई एम सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन केवल 1 जाएगा। क्या है? केवल 3 सही रहेगा। यहाँ पर केवल 3 सही रहेगा, मतलब जो कुछ बिल्लियां हैं वो चूहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 53 है इसका सही ऑप्शन आपको लगाना है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, यहाँ पर लुप्त संख्या है वो आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 तिया 12 प्लस 2 14 हो जाएंगी। इसी तरह 9 तिया 27 प्लस 2 29 हो जाएंगे। 26 तिया 78 प्लस 2 80 हो जाएंगे। और 6 तिया 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा। 54 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 55 की बात करते हैं, 8 जिस तरह से 81 से संबंधित है, 27 जिस तरह से 256 से संबंधित है, जिस प्रकार 64 संबंधित है किससे? तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका 55 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 256। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर फिर क्या करेगी? बाएं मुड़ेगी और यहाँ पर 20 मीटर चलेगी। ठीक, इसके बाद उत्तर मुड़कर 30 मीटर चलेगी। इसके बाद अपने वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है। अब इसका घर तो यहाँ था ना, तो यहाँ से इधर की ओर जाएगी, तो ये कहाँ जा रही है? उत्तर पश्चिम में। 56 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? ड्रेस कोड संचार का उदाहरण क्या होता है आपको बताना है। 57 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक होता है, नॉन वर्बल। ठीक है, क्या जाएगा? नॉन वर्बल आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाली विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी जाएगा, अभिप्रेरणा कारक। 58 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 59 की बात करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति का किस प्रकार का संचार है? देखिए प्रेस विज्ञप्ति आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ पर आती है, तो एक सार्वजनिक, ये संचार का क्या हुआ? संचार का प्रकार कौन सा है? सार्वजनिक प्रकार का वो है संचार। ठीक है, जिसमें सभी के पास ये संचार किया जाता है और सभी के पास ये बातें पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 59 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 60 की बात करेंगे, दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद की पहचान करना है। एंड
कॉफ एफ आई। तो देखिए ई में जब हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो सी तक पहुँचेंगे, डी ई एफ इसमें 3 जोड़ेंगे तो एफ तक, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कहाँ तक, जे तक। जब इसमें हम जे में 5 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि ओ आ जाएगा, तो आगे क्या आएगा, ओ। इसी तरह एन में एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर आएगा। तो एक आ गया ओ, दूसरा आ गया आर, और तीसरा डी के बाद ई एफ +2 किया, ठीक है। एफ के बाद जी एच आई +3 किया, और फिर +4 किया, +5 करेंगे तो +5 करेंगे। इस तरह से सही ऑप्शन क्या जाएगा 60 का, ये जाएगा ए, ओ आर आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। वर्ण अनुक्रम वाई डब्ल्यू टी पी का 5वां वर्ण कौन सा होगा। देखिए आप जानते हैं पी कितना होता है 16, पी का जो नंबरिंग होता है 16 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है, डब्ल्यू का होता है हमारा 23, ठीक है। और जो वाई होता है इसका 25 होता है। देखिए 25 में से हम क्या कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, फिर यहाँ पर 3 घटा रहे हैं, फिर यहाँ पर 4 घटा रहे हैं, तो हमें 16 में से 5 घटाना होगा, जो हमारा 11 आएगा, और 11 डिनोट करता है के को। 61 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62। देखिए यहाँ पर आपको ये माध्यिका निकालनी है, इसकी वर्गांतराल दिया है आपको, और दिया है क्या, आवृत्ति। इसका फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगाएंगे तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअली यहाँ पर लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो 62 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 32.67 इसका आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्या आपको काम करना पसंद है, यह किस प्रकार का प्रश्न है, ये बताना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग एक तरह का क्या है, बंद प्रश्न है, क्योंकि आप में इसको एक ही जवाब देना होता है, हाँ या फिर नहीं। क्लोज एंडेड प्रश्न आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये खुला प्रश्न भी मिल सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, इस क्वेश्चन में डाउट है मुझे, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित समीकरणों में से आपको बताना है, सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बतानी होगी। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर इसको खोल लीजिए x² - y² के फॉर्मूले से, ठीक है, फिर आप सॉल्व कर लीजिए। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इनको वैल्यूज़ को रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करने से आप थोड़े से कन्फ्यूज़ तो होंगे, पर आप यदि इसी तरह सॉल्व कीजिए आ जाएगा। 64 का मैं आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो सही आंसर आना है +-5 एंड +-4। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, सामाजिक, भौतिक, कालानुक्रमिक या फिर सांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा कालानुक्रमिक, यानी कि 65 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना होगा। इस क्वेश्चन को, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए जब 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और उस 7 में जब हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 का जब हम मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आएगा, 108। इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जब हम 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 24 का हाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, एंड 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 66 का, ये आपका डी ऑप्शन जाने वाला है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करके बताना है। कथन पहला है, संचार अपरिवर्तनीय है, दूसरा है संचार स्थिर है। तो 67 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यदि i बराबर 18 है, m बराबर 26 है एवं कम बराबर 72 है, तो गो का मान क्या होगा। देखिए i का आप जानते हैं वैल्यू प्लेस वैल्यू 9 होता है, डबल करेंगे इसका 18, m का 13 होता है, डबल करेंगे 26। इसी तरह कम को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर c का 1 होता है, o का 15 होता है, m का 13 होता है, e का 5, सबको ऐड करेंगे 36 आएगा, इसका डबल करेंगे 72। अब इसी तरह गो का बताना है आपको, तो गो का क्या होगा, g का 7, o का होता है हमारा 15, 15 + 7 22, और उसका डबल कितना हो जाएगा 44। 68 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। ये क्या कहलाता है, देखिए आप अभिनति का होता है अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान हो रहे हैं, तो यानी आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, यानी अति विश्वास। 69 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 की बात करते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, बिल्कुल सही है ये भी। देखिए अगला है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी सही है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ग के कोणों का युग कोण जो होते हैं ना वो 90 पर काटते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के कोण क्या है 90 पर नहीं होते हैं चारों एंगल्स, ठीक है। इसलिए 70 का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप
540 मीटर है और उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 5, 12 एंड 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है एरिया इसका। देखिए मैं आपको ऑप्शन से करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए 15 एंड 12, 5 एंड 12 है ना, ये बेस एंड हाइट है, बिकॉज 13 तो हमारा क्या बना रहा है, एक्चुअली में ये बना रहे हैं आपका ट्रिपलेट्स बना रहे हैं 5, 12 एंड 13। तो एक ये जो हमारा एरिया होगा, एरिया में कोई जो संख्याएं हैं वो 12 से डिविजिबल होनी चाहिए टोटली। तो जो भी आपका डिविजिबल होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 71 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा डी ऑप्शन। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका भी है, आपको यहाँ पर रेशियो दिया है भुजाओं का, आप टोटल परिमाप के बराबर कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इन सभी में एक्स की वैल्यू रख दीजिए 5, 12 और 13 में। इसके बाद आप ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, उसको लगाकर इस खेत का एरिया निकाल सकते हैं। बेटर होगा कि आप इस तरीके से मैंने बताया है इस तरह से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वैसे आप उससे भी कर सकते हैं। 72 का डी ऑप्शन करेक्ट, 71 का डी करेक्ट है। बात करेंगे 72 की। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया गया है। हॉस्टल को किस प्रकार से कोडित करेंगे ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 5 ये वी रहेगा, ठीक है। बिकॉज देखिए होटल का जब आप इसे ऐड करेंगे इसके प्लेस वैल्यूज़ को, तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 60। और होटल कितने हैं, ये इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ण है। 60 इंटू 5 करेंगे तो 300 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप हॉस्टल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एंड 4 यानी 74 आ जाएगा। 1 मिनट, ठीक है, 7 एंड 9, 79 आएगा। हॉस्टल का जो ऐड करेंगे प्लेस वैल्यूज़ को तो ये आएगा कितना, 79। और इसमें आपको 6 का मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका 474 आ जाएगा। 72 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या होना चाहिए, शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, क्या, कब, किसने, ठीक है, किसने क्या की, क्या हुआ, कब हुआ, यहाँ पर थर्ड आएगा कब, और किसने आएगा अंत में, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा सही क्रम बनेगा वो बनेगा कौन सा, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। ये किस में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में का, तो ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, 3, 1, 4, 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? तो गाइज यहाँ का सही ऑप्शन हमें बताना है कि नियमित उपागम, क्योंकि यहाँ पर बात की गई कि जो पारंपरिक साधन है, तो पारंपरिक साधन में कैसे करेंगे हम यूज़, ठीक है, किस उपागम में करेंगे पारंपरिक साधन को, देखिए रूटीन अप्रोच, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 74 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? तो देखिए जगत का जो चाचा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 75 रीजनिंग का सवाल था ब्लड रिलेशन से। अगला क्वेश्चन 76 है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसमें आपको रेशनलाइजेशन करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। थोड़ा टिपिकल है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 76 का जो करेक्ट आंसर वो मिलेगा ए, इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 77 है। निम्नलिखित आधार वाक्यों से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आधार वाक्य सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं और कोई भी सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिए गए हैं 4, सभी सुपरवाइजर वैज्ञानिक हैं, सभी स्नातक वैज्ञानिक हैं, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है और कोई भी स्नातक सुपरवाइजर नहीं है। तो 77 का यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चुन के बताना है, जो कि है आपका सी, कोई भी सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं होगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिए वेन डायग्राम बनाकर और आप इसको पाएंगे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 78 देखेंगे, यदि एक राशि 2 वर्ष में इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तो उस राशि उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? गाइस इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1/8। फर्स्ट ईयर के लिए अगर 8 है, सेकंड के लिए 9 हो जाएगा। फर्स्ट के लिए 8 है, सेकंड के लिए 9। 64 से ये 81 जाएगा। इसमें जो डिफरेंस आया वो आया 70 यूनिट, 17, ठीक है, जो बराबर है कितने, सी आई इसका 340 के बराबर है। 17 दूनी 34 यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 20। और जो हमारा ऐसा ही हमसे पूछा गया है, तो ऐसा ही कितना है, 8 + 8 16, और 16 इंटू क्या करेंगे हम 20, तो ये आपके सामने निकल कर आ जाएगा 320। करेक्ट ऑप्शन 78 का बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, किस चीज़ से प्रभावित होती है हमें बताना है कि विकल्पों की जो गुणवत्ता है वो। तो 79 का करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे, उससे पहले देखते हैं क्या यह बुद्धि से होगी या अमूर्तता से या मानसिक विन्यास या फिर प्रत्यक्षीकरण से। तो 79 का मुझे यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। फिर भी आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप फाइनल आंसर की में देख लेना एक बार, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। सभी भुजाएं ABCD और BC 7 सेंटीमीटर है। भुजा AD की लंबाई आपको बताना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें प्रमेय लगती है कुछ, और इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन 10, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट जो संख्या चुनकर बतानी है। इसकी जो करेक्ट ऑप्शंस रहने वाले हैं ये जाएंगे ऑप्शन नंबर ई 15। ठीक है, यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुजों की संख्या है ये आपकी टोटल हो जाएगी 15। ये ऑप्शन 81 का करेक्ट है। 82 की बात करते हैं। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है ये देखते हैं। 82 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा सी, शोर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 83। निम्नलिखित संख्या में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बताना है अनुपस्थित संख्या क्या होगी। यहाँ पर इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 13 जाएगा। इसमें देखिए एक तरह से क्रमिक लग रही है, एपी भी लग रही है। 2 में हम जोड़ेंगे कितना, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, जब हम 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। इस तरह से 3 में जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 7, और 7 में जब हम क्या जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 13। ठीक है, और 13 में जब हम 8 जोड़ेंगे तब आएगा 21, और 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। घोड़ों को 10% एंड गायों को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, और उनका जो लाभ है टोटल वो 1880 है। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, 10% और 20% आप यहाँ लिखेंगे। अब जो भी आपका परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट वो आपको यहाँ पर लिख देना है बीच में, इसके बेस पर आपको निकालना है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो गाय की जो कीमत आएगी वो आएगी 600 रुपये, यानी एक गाय की कीमत 600 रुपये होगी। 84 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, आप इसको फाइनल आंसर की तक देखिएगा कौन सा इसमें सही होता है। स्टार मार्क कर देता हूँ मैं इस पर। 86 की बात करें, यदि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैं स्टार बनाते जा रहा हूँ। 86 की देखते हैं। यहाँ पर हमें लाशा ज्ञात करना होता है। तो देखिए जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, और जो अनकॉमन बचा रह जाता है उसे भी ले लेते हैं। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा 86 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, पहले आप फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद इनको लिख सकते हैं। 87 देखते हैं। यदि किसी नियम के अंतर्गत 5341 4086 से परिवर्तित होता है 47725265 से, तब हमें बताना है कि 7614 किससे चेंज होगा। तो 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 8645 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है हमको, कि पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या। देखिए 88 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा सर्वदा। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका सामान्यतः, फिर क्या आएगा कभी कभी, और फिर आएगा कदाचित, और फिर अंत में आएगा कभी नहीं। 88 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 की बात करते हैं। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है निर्णय लेना, तो ऑब्वियसली ये एक समाधान की प्रक्रिया होती है, सॉल्यूशन की। 88 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 की बात करते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, ठीक है, और उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो गोले की हमसे त्रिज्या पूछिए क्या होगी। गाइस इसको आप सॉल्व कर लीजिए 4 पाई r² से, आप इसका जो आंसर है वो पा सकते हैं। और 90 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 सेंटीमीटर इसकी जो मूल रेडियस है वो आ जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। दो चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, इनको क्या कहते हैं आप देख लीजिए। 91 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, दंड चित्र और पाई चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। सपुष्टि पूर्वाग्रह, एंकरिंग पूर्वाग्रह, या फिर अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, या फिर उपलब्धता पूर्वाग्रह। तो इसको हम बोलते हैं उपलब्धता पूर्वाग्रह। 92 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं होता है। शिष्टाचार, तदनुभूति, सकारात्मक सोच, या फिर प्रशासनिक शक्ति। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। 93 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। प्रेक्षणों के कुछ समूह दिए हैं और इनको सॉल्व करना है। गाइस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा निकल कर, ये आएगा आपका बी ऑप्शन, यानी 20 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को हमको पूर्ण करना है। सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को हम पूर्ण करेंगे कैसे। होटल को जब आप इसकी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आएगा 60। अब होटल में टोटल कितने वर्ण हैं, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5। तो इनसे 5 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 12। अब इसी तरह जब हम फिल्म के अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लेस वैल्यू के अल्फ़ाबेट्स की, तो ये निकल के क्या आएगा आपका, ये आएगा आई थिंक 40। ठीक है, हाँ ये 40 आ जाएगा 95 का। ठीक है, और इसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, 10 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95।
1/6 की पावर 12, 8 की पावर 25 एंड 3/4 की पावर 15। इनको आपको सॉल्व करना है। ऐसे 2 और 3 में तोड़ लीजिए, ठीक है। जो भी वैल्यूज आएंगी कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 की पावर कितना आया, 33 आएगा, और जो 3 की पावर है ये 3 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी होती है तो हमारे पास जितने भी अभाज्य गुणनखंडों की पावर में जो वैल्यू होती है उनकी पावर्स को ऐड करते जाते हैं। 96 का इस तरह से करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी 36, ठीक है। अगला देखते हैं 97 के संचार में एक भावनात्मक अपील होती है। तो देखिए जब हम एक जन संचार करते हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, तो उसमें भावनात्मक अपील होती है एक, ठीक है। जैसे मोदी जी आते हैं और क्या देते हैं, भाषण वगैरह, तो ये यहाँ पर जन संचार करते हैं। वो मोदी जी क्या कोई भी नेता हो जो जन संचार माध्यम से करते हैं, तो वहाँ पर भावनात्मक अपील होती है। 97 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 98 देखेंगे। 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है। 27 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बृहस्पतिवार ही सही होगा। 98 का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सॉल्व कर लीजिए आप इसको और देख लीजिए। 99 देखते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज काउंट करके बताना है, तो 99 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा डी। टोटल यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, 26 त्रिभुज हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। वर्ग श्रेणी में जो सही क्रम में लुप्त वर्ण क्या है ये हमको बताना है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ये जाएगा आपका CCA CCB। सॉल्व करके बता देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर आप इसको तोड़ लीजिए कितने भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप इसको 3 3 के क्रम में तोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से तोड़ लीजिए 3 3 में, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो बी बी है, बी बी के बाद क्या यूज हो रहा है, ए हो रहा है। अब ए के बाद क्या आ रहा है, सी सी आ रहा है, और बी बी के पहले क्या क्या है, सी सी है, और सी सी के बाद क्या आ रहा है हमारा, बी बी आ रहा है। तो इस तरह से ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए चला जाएगा, ठीक है, 100 का। आई होप आप इस आंसर की को देख चुके होंगे। गाइज यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके अलावा जिन क्वेश्चन पर मैंने स्टार लगाया है यदि आपको उनका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम का जीएस सेट 1, जीएस पेपर 1 का सेट सी और जीएस पेपर 2 का सेट सी दोनों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।